अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। मेरे राम, मेरे राम। आज छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होने वाली श्रृंखला कण कण में राम की विषय वस्तु है किन्नर के राम। किन्नर जिसे अनेकानेक नामों से समाज इंगित करता है, बोलता है, कहता है। सोचिए जरा कि किन्नर के राम कैसे हो सकते हैं। यही राम को भगवान में प्रतिस्थापित करता है भाव कि श्री राम सबके हैं। श्री राम सबके हैं तो क्या किन्नर उससे छूट सकते थे? इसीलिए बाबा ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की, देवों की, दनुजों की, नारियों की, नर की, प्रकृति की, हनुमान जी की, भरत जी की, शत्रुघ्न जी की, लक्ष्मण जी की, माताओं की, पिता की, गुरुओं की, सबकी वंदना की, क्या किन्नर उस वंदना से पृथक हैं? यह सोचने की बात है। आज की कथा किन्नर समाज को समर्पित है ताकि उनके प्रति समाज में एक संवेदनशील दृष्टिकोण का उदय हो सके। बाबा ने लिखा कि बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। वंदना लिखते लिखते बाबा ने लिख दिया कि देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। मानस की वंदना में देवों को, दनुजों को, नर को, खग को, नाग को, गंधर्वों को जिस तरीके से स्थान मिला, किन्नर भी उस स्थान से पृथक नहीं है। किन्नरों को यदि बाबा ने वंदित किया तो यह किन्नर समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण है, यह आज की इस कथा में हम समझेंगे। और इतना ही नहीं, सती जी और शंकर जी की कथा में भी किन्नरों को स्थान है। जब सती जी बैठी हुई थी शंकर जी के समक्ष और दक्ष जी यज्ञ कर रहे थे, तो कौन कौन जा रहे थे उस यज्ञ में? क्या किन्नर नहीं गए थे? गए थे। प्रमाण है कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा। नाग तो गए, सिद्ध तो जा रहे हैं, गंधर्व तो जा रहे हैं, पर उन तीनों से पहले यदि कोई उस यज्ञ में शामिल होने जा रहा है तो वह है किन्नर साहब। बंधु समेत
चले सूर सरबा बंधु समेत चले सूर सरवा। आज की यह कथा इसीलिए किन्नर समाज को समर्पित की जा रही है कि किन्नर वह पात्र है जो रामचरितमानस में पग पग में, हर कांड में, हर सोपान में हमें दिखाई देता है। आज की कथा को सुनकर के लोगों का दृष्टिकोण किन्नर के प्रति बदले, यही हमारी सोच है और दूरदर्शन की सोच है। कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं। किन्नर नागों को भाए हैं, किन्नर नागों को भाए हैं, कण कण में राम समाए हैं, कण कण में राम समाए हैं। चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक कांड में किन्नरों की वंदना है, किन्नरों की चर्चा है। इससे अछूता श्री रामचरितमानस कैसे हो सकता था? चाहे तुलसी जी की मानस हो, चाहे तुलसी जी की मानस हो, श्री राम चरण सेवा में सदा, श्री राम चरण सेवा में सदा, अपने मन को ही बसाए हैं, अपने मन को ही बसाए हैं, अपने मन को ही बसाए हैं। कण कण में राम समाए हैं। संत समाज, ये किन्नर आया कहाँ से, कभी सोचा है? आज का विज्ञान कहता है कि जो गुणसूत्र होता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, यदि XY क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है तो वह पुरुष का है, जिससे पुत्र पैदा होता है। XY जो क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र है, वह स्त्री का है, उससे बच्ची पैदा होती है। प्रश्न ये है कि यह पैदा करता कौन है, बच्चे या बच्ची को? तो वह नर और नारी ही है, स्त्री और पुरुष है, पति और पत्नी है। परंतु जब XY से बेटा पैदा हो गया तब तो ठीक है, XX से यदि बेटी पैदा हो गई तो भी ठीक है, पर यदि वह XX हो जाता है तो हो तो गया बेटा, पर उसका जो सोच है वह बेटी की हो गई, या XY बेटी हो गई, सोच बेटे का हो गया। तो XX हो गया, XY हो गया, XYO हो गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट हो गया, XXY हो गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट हो गया। तो उसके लिए उस ऑर्डर ऑफ मेरिट जब हो जाता है तो उससे एक जो बच्चा पैदा होता है वह होता है किन्नर, यह विज्ञान कहता है। तो उसके लिए दोषी किन्नर कहां है? उसके लिए दोषी तो उस प्रक्रिया में, उस प्रेम की प्रक्रिया में शामिल वह नर और मादा है, जिसके कारण वह किन्नर अवतरित हो रहा है या समाज में पैदा हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सोचना पड़ेगा। गुणसूत्र का यदि मिश्रण हुआ, क्रोमोसोम्स का मिश्रण हुआ और किन्नर समाज में आ रहा है, तो उसके लिए दोषी कौन है, यह सोचना होगा। बचपन में उतना ही प्यार पैदा होते ही जितना बाकी भाइयों को, बाकी बहनों को, और जैसे ही मैं 5 वर्ष का हुआ या 5 वर्ष की हुई और पता लगा कि मैं किन्नर हूं, तो मुझसे नफरत। क्या ये उचित है?
क्या यह विज्ञान जिसे प्रमाणित किया है एक्स वाई एक्स 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 वाई वाई ओ एक्स एक्स ओ ओ, क्या यह पहले नहीं था? था। किन्नर समाज की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की छाया से हुई, ऐसा कहा जाता है। अरिष्ट और कश्यप ऋषि किन्नरों की कथा की उत्पत्ति के माध्यम बनते हैं। स्वयं शंकर जी जो अर्धनारीश्वर रूप में हमारे समाज के समक्ष आते हैं, वह किन्नर का स्वरूप कहा जाता है। विज्ञान के द्वारा किन्नर की उत्पत्ति बताए जाने से पूर्व ही पढ़नी अष्टाध्यायी में लिखा गया कि स्तन के स्वती स्त्री श्यालोम सह पुरुषः स्मतः उभयारंतारम यच्च तदभावे नपुंसकम। स्तन केस वाली यदि स्त्री है, रोए वाला पुरुष है और दोनों के भेद का यदि अभाव है तो वह नपुंसक है। सिद्ध सिद्धांत पुस्तिका में लिखा गया कि शुक्राधिकेषु पुरुषः, शुक्राणु यदि अधिक होगा तो बेटा हो गया। रक्ताधिका कन्या, यदि रज आ गया स्त्री का अधिक तो बेटी होगी। सम शुक्रः रक्ताभ्याम नपुंसकः, यदि समान रूप से शुक्राणु और रक्ताणु आते हैं तो नपुंसक हो जाता है। तो अधूरे शरीर की सर्जना इस ईश्वरीय कृति में किन्नर का क्या दोष है? आज यही प्रश्न इस श्री राम कथा के माध्यम से मैं पूछ रहा हूं। परंतु किन्नर एक कहता है कि इससे व्यथित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भी राष्ट्र निर्माता हूं, मैं भी इतिहास की साक्षी हूं। सृष्टि के प्रारंभ से और सृष्टि के अंत तक मैं रहूंगी, क्योंकि यही तो प्रकृति तय करती है। विज्ञान को चुनौती है साहब कि समाज में किन्नर पैदा ना हो। करिए ना, इस चीज को करना चाहिए। आज उसे अनेक नाम से हम जानते हैं। कोई थर्ड जेंडर कहता है, कोई ट्रांसजेंडर कहता है, कोई ट्रांससेक्सुअल कहता है। परंतु क्या कभी हमने सोचा है कि हम यदि नहीं होते, अर्थात किन्नर यदि नहीं होता, शिखंडी नहीं होता, तो क्या भीष्म पितामह का वध होता? यदि विहंगला अर्जुन नहीं बनता तो क्या श्रीमद् भागवत हमारे समक्ष होती? क्योंकि जब अर्जुन विहंगला बना तो उत्तरा को जब नृत्य की शिक्षा दे रहा था तो उत्तरा के मन में प्रेम पैदा हुआ अर्जुन को लेकर के, और अर्जुन उत्तरा में अपनी बेटी का रूप देखता था। उत्तरा के पिता ने अर्जुन से कहा कि हम हमारी बेटी का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो पता है अर्जुन हैं आप। अर्जुन ने कहा, पर मैंने उनमें अपने बेटी को देखा है। परंतु आप मायूस मत होइए, इस अर्जुन का बेटा परीक्षित उत्तरा का पति होगा। मैं मेरे बेटे का विवाह उत्तरा से करूंगा। और वही राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत को इस धरा पर अवतरित करता है और पहला श्रोता बनते हैं परीक्षित जी। तो क्या यह विहंगला ना होती तो श्रीमद् भागवत हमारे समाज में होती? अर्थात श्रीमद् भागवत को जो आज हम नर और नारी सुन रहे हैं, उसकी उत्पत्ति भी विहंगला की कोख से, किन्नर की कोख से हुई। हिमालय क्षेत्र में किन्नरों के रहने की व्यवस्था है। जैन दर्शन में इसका उल्लेख है, बौद्ध दर्शन में उल्लेख है। बौद्ध साहित्य में स्पष्ट लिखा गया कि चंद्रभागा नदी तीरे अहोसी किन्नरी तदा, चिनाब के तट पर रहते थे। वात्स्यायन कृत्य में भी लिखा गया है। और यही किन्नर जब रावण की त्राही त्राही मची हुई थी, जगह जगह लोगों में लूटपाट कर रहा था, तो क्या किन्नरों को छोड़ा? नहीं। बाबा ने लिखा कि किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। सबको बर्बाद करने पर रावण आमदा हो गया और सबकी नारियों को जीत जीत करके, गुलाम बना करके अपनी पत्नी बनाने लगा।
किन्नर कितनी खूबसूरत हुआ करती थीं, आज भी होती हैं। इसका प्रमाण है कि रावण ने किन्नरों को भी अपना पत्नी बनाया। कि देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बरबारी। एक तरफ किन्नरों को वह अपने अंदर समेट रहा था, अपनी पत्नी बना रहा था, परंतु वही किन्नर दूसरी ओर श्री राम की अवतरण की कथा में शामिल होते हैं। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आ जाता है। लंका में ठीक है किन्नरों के साथ उत्पात कर रहा था रावण, पर अयोध्या में जैसे ही श्री राम का अवतरण हुआ तो किन्नर नाच रहे हैं। कि अवध में आनंद भयो रघुनंदन लाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की जय राघव लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय राघव लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय राघव लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय राघव लाल की। पुष्प दल, फूलों के दल आने लगे। फूलों की खुशबू और फूलों की जो पुष्प थे उसकी कलियां बिखरने लगी। तो पुष्प दल भी हंस पड़ते, 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 लड़े लगे माल की, लड़े लगे माल की, स्वर्ण कलश जल उठते, स्वर्ण कलश जल उठते, स्वर्ण कलश जल उठते, स्वर्ण कलश जल उठते, रामचंद्र भाल की, रामचंद्र भाल की, अवध में आनंद भयो रघुनंदन लाल की, अवध में आनंद भयो रघुनंदन लाल की। नाचने लगी किन्नर। आनंद भयो नाचते नाचते कहती है किन्नर, हाथी घोड़ा पाल की जय हाथी घोड़ा पाल की, जय राघव लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय राघव लाल की। श्री राम को याद कराते हुए किन्नर कहती है, सुनो, जब तुम वनवास जाओगे ना, हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। राम ने कहा, कैसे करोगे? बोले, जब सूर्य बनेंगे वानर, जब इंद्र बनेंगे वानर, जब स्वयं शंकर बनेंगे हनुमान वानर, तो हम क्यों नहीं? हमारे भी बच्चे होंगे जो वानर बनेंगे और तुम्हारा सहयोग करेंगे। राम, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया 17वां सर्ग है, श्लोक 5-6 में, कि किन्नरी राणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनुषु च सुजध्यम हिररूपेण पुत्रांश तुल्य पराक्रमान। हे किन्नरियों, तुम्हें भी जाकर के ऐसे पुत्र जनना है जो वानर के रूप में श्री राम को सहयोग करें। अर्थात किन्नरों का सहयोग भी रावण के अंत में रहा। और ऋग्वेद में हमारा वर्णन है किन्नर का। इंद्र स्वयं को स्त्री रूप में परिवर्तित करते हैं। सतपथ ब्राह्मण में हमारा उल्लेख है किन्नर के रूप में। इंद्र वृषणों की पत्नी बनते हैं। महाकवि भारती ने किरातार्जुनीय में हमें देव योनि के देव तुल्य माना है, और आज भी हमें उपदेव की संज्ञा मिली हुई है। वायु पुराण में महानील पर्वत में हमारा स्थान बताया गया। मत्स्य पुराण में हमारा स्थान रहने का बताया गया। वायु पुराण में किन्नौर गजेटियर में आज भी किन्नरों का उल्लेख है। परंतु यह समाज हमें दोहरे नेत्र से, दोहरे नजर से क्यों देखता है? यही प्रश्न किन्नर के राम में आता है। एक किन्नर कहे उठती है
कि अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। हे प्रभु तुमने 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 अधूरी राह क्यों मुझको दिखाया। हे प्रभु तुमने अधूरी राह क्यों मुझको दिखाया। हे प्रभु तुमने किसी का प्यार हूँ ना वास्ता, बस मैं मुसाफिर हूँ। किसी का प्यार हूँ ना वास्ता, मैं बस मुसाफिर हूँ। न मंजिल मैं किसी की हूँ, न रास्ता बस सवारी हूँ। न मंजिल मैं किसी की हूँ, न रास्ता बस सवारी हूँ। मेरा दोष क्या है समाज। मुझे श्री राम प्रतिष्ठा प्रदान करते थे, पर तुम लोग क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ। न पूरा बन ही पाई मैं, न नर मादा में कहलाया। न पूरा बन ही पाई मैं, न नर मादा में कहलाया। अजब यह खेल है भगवन, अजब यह खेल है भगवन कि हर पल धूप और छाया। कि हर पल धूप और छाया। अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। हे मेरे प्रभुवर अधूरी देह क्यों मुझको बनाया। है मेरे रघुवर। हमारी कला और निपुणता की चर्चा सदैव होती रही है। हम नृत्य गायन में भी बहुत ही पारंगत हुआ करते थे। आज यदि हमें नृत्य करते हैं तो आप मुंह मोड़ते हैं। नृत्य तो हम सदैव से करते आ रहे हैं, वह हमारे रक्त में शामिल है। और जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो हमें काम नहीं मिलता है। आप हमें मांगने वाला बना दिए। हम तो काम करना चाहते हैं, अपने घरों में काम करने का मौका तो दीजिए। भिन्नति त्वा तृतीय प्रकृते पश्चिमेत्तिक्ये। तृतीया प्रकृति नपुंसकः स्त्रीत्व पुस्त्वा भावादिप्यते। समाज में सहभागी थे, परंतु आपने हमें समाज से नपुंसक पुरुष भी होते हैं इस समाज में। क्या उनके साथ ऐसा वातावरण होता है सृजित? ऐसी बांझ स्त्रियां भी समाज में होती हैं जो बच्चे नहीं जन पाती हैं। क्या उनके साथ दोहरा भेदभाव होता है? वो भी तो नपुंसक की भांति हैं। क्या मेडिकल स्टोर में जिस तरीके से लोग तेजवर्धक दवाइयां खाने के लिए पुरुष जाते हैं, वो भी तो नपुंसक की परिभाषा में आ जाते हैं, परंतु उनके साथ दोहरा भेदभाव क्यों नहीं? हे भगवान राम, आपको हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरीके से आपने हमें सम्मान दिया। हम वही किन्नर हैं। जब गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो हमने भी आपको छुप करके देखा। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि देव दानव गंधर्व किन्नरे रूप शोभितम प्रशांत हरिणा किरण द्विज संघ निषेवितम। देवता दानव गंधर्व के साथ साथ हम किन्नर भी आपको उस अहिल्या के प्रसंग में देख रहे थे जिसके हम साक्षी बने। और इतना ही नहीं, हम वह भी साक्षी बने जब परशुराम जी धनुष यज्ञ के प्रसंग में आए तो परशुराम जी के हाथों से धनुष छिटक करके आपके हाथों में आ गया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड 76 सर्ग श्लोक 10 में लिखा हुआ है कि गंधर्व अप्सरश्चैव सिद्ध चारण किन्नराः यक्ष राक्षस नागश्च तद द्रष्टुम दत्तुम।
हमने कौन सा ऐसा प्रसंग छोड़ा भगवान? अरे इतना ही नहीं भगवान, आपने हमें इतनी प्रतिष्ठा दी है राम। आपको याद होगा कि जब आपको वनवास हुआ और आपकी यात्रा तमसा के तट पर पहुंची, तमसा के तट पर पहुंचने के बाद जब आगे की यात्रा आप प्रारंभ किए तो आपने कहा, हे नर और नारी आप लोग वापस जाइए अयोध्या। पर आपने तो किन्नर बोलना ही भूल गए। तब से जितने किन्नर उस यात्रा में आपको छोड़ने आए थे, तमसा के तट पर 14 वर्ष तक बैठ करके राम तुम्हारी प्रतीक्षा किए। हम वो किन्नर हैं, नर और नारी तो अयोध्या वापस चले गए। 14 वर्ष यदि किसी ने श्री राम का तमसा के नदी पर प्रतीक्षा किया तो वह किन्नर समाज था। बाबा ने लिखा, यह पंक्ति किन्नर समाज, भारतवर्ष के किन्नर समाज के लोग अपने जेहन में हमेशा समेट करके रखते हैं। जहां भी कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, राम पर चर्चा होती है, यही पंक्ति गाई जाती है किन्नरों के द्वारा समाज। जथा जोगु करी विनय प्रणामा, जथा जोगु करी विनय प्रणामा। विदा किए सब सानुज रामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे, सब सन्मानी कृपा निधि फेरे। नर वापस जाओ, पुरुष वापस जाओ, लघु बच्चे वापस जाओ, मध्य बीच के युवा वापस जाओ, बड़ेरे वृद्ध वापस जाओ। पर तुमने भूल गया हमें कहना, और हम तमसा पर आपका इंतजार करते हैं। और यही राम जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचते हैं तो वहां भी किन्नर उनका स्वागत करते हैं। अप्सराएं जलकुंड में जब जल लेकर के आती हैं तो किन्नर भी वहां पर लगे रहते। और इतना ही नहीं, जब श्री राम की वनवास की यात्रा प्रयागराज तट पर पहुंचती है तो बाबा ने लिखा, जो किन्नरों के सम्मान पर लिखी गई सबसे सुंदर यदि कोई चौपाई है तो यही है कि माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब। सभी तीर्थ इस प्रयागराज के तीर्थराज में गंगा पे संगम पर सारे के सारे लोग, जब माघ का मेला लगता है, अभी कुंभ आने वाला है, सभी के सभी आते हैं। परंतु क्या उसमें किन्नर आते हैं या नहीं? बाबा ने लिखा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। अरे वाह, देवता आ गए, धनुज भी आ रहे हैं नहाने, नर तो आ ही रहे हैं, पर किन्नर आ रहे हैं नर से पहले। किन्नर नर लिखा साहब, नर किन्नर नहीं लिखा। नर से बड़ा सम्मान दे दिया है। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। जब हम समान रूप से देवताओं के साथ उस संगम में नहाने के लिए सक्षम थे, तो
आज हमारे साथ असमानता क्यों? जब हम हमारा कर्तव्य प्रभु श्री राम के साथ आपके जैसे ही उठाया, उसे पूरा किया, तो आज हमारे साथ भेदभाव क्यों? क्यों आप हमें इतना अनर्गल बात करते हैं जिससे हमारे जो कान हैं गर्म सलाखों की तरह छलनी हो जाता है? क्यों हमें अश्लीलता के चेहरे से देखा जाता है जब हमें देख करके स्वयं राम हमें प्रणाम करते थे? चले जाओ किसी के घरों में, अगर एक इंसान यदि किसी के घर में चला जाए और जाकर के यदि दरवाजा खटखटाता है और खोलने के बाद दरवाजे को यदि उसने मुंह मोड़ लिया, तो क्या फिर वह व्यक्ति जो दरवाजा खोल रहा है फिर से उस अपमान को भूल पाता है? फिर जाएगा उस दरवाजे पर? नहीं। ये नर और नारी के साथ लागू हो सकता है, हमारे साथ नहीं। कि चले जाओ किसी के घरों में, अगर बंद दरवाजा करके फेर ली गर नजर, तो क्या से क्या सोच लोगे तुम्ही तो कहो, मान अपमान का घूट पी लोगे तुम। एक किन्नर इस बात को कह रही है नर और नारी के लिए, परंतु वही किन्नर अपने लिए कहती है कि देखते हो हमें बंद करते हो द्वार, कि देखते हो हमें बंद करते हो द्वार, क्या यही है तुम्हारा हम पर उपकार, क्या यही है तुम्हारा हम पर उपकार। मैं इस मानस पीठ से बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कृपया समाज उन्हें छक्का ना कहे, बिल्कुल ना कहे, सम्मान करे। कि बाल मैदान से ऊंची बाहर गई, कहते हो तुम छक्का, नाचते हो तुरंत, बजाते हो ताली, बहने लगता है रक्त, शब्द छक्का अगर हमको कहते हो तुम, तो गेंद आती नहीं फिर मैदान से, चीर देती है अंदर और तूफान से, गेंद आती नहीं फिर मैदान से, चीर देती है शब्द ये और मैं तूफान से। समाज क्या कभी इन किन्नरों को श्री राघव सरकार ने जितना सम्मान दिया है हमने दिया? क्या सोच करके ते देखो कि अपने जीवन की कमाई का आज तक के जो आपकी उम्र है उस कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा आपने किन्नरों को दिया कि उन्हें गालियां देते हैं? एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए सरकार, कितना प्रतिशत किन्नरों को दिया? किन लोगों ने अपने घरों में उन्हें रहने के लिए किराए का मकान दिया? जरा से ये भी सोच लीजिए। राघव सरकार कहते हैं कि ये दृष्टिकोण बदलिए कि कोई भाड़े का घर हमको देता नहीं, कोई भाड़े का घर हमको देता नहीं, कोई भाड़े का घर हमको देता नहीं, कोई भाड़े का घर हमको देता नहीं। एक भी बार तुमने क्यों सोचा नहीं, एक भी बार तुमने क्यों सोचा नहीं। कैसे जाएं कहाँ और रहें कैसे हम, कैसे जाएं कहाँ और रहें कैसे हम, साथ चलने का हम संग क्या सोचा कभी, साथ रहने का हम संग क्या सोचा कभी। पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम, पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम, पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम, पैसा मांगे तो कहते हो भग जाओ तुम। तुमने हमको दिया क्या
अभी तक कहो तुमने हमको दिया क्या, अभी तक कहो तुमने हमको दिया क्या। अभी तक कहो। तो ना परिवार का प्यार, ना खुशी न गम, जब जहां भी चला वहां तन्हा रहा। तो फेरते हैं वे मुख देख कर के हमें, सब बचाते नजर, सब बचाते नजर, और मैं हंसती रही। सब बचाते नजर, हंसती रही। सब बचाते नजर, और मैं हंसती रही। सब बचाते नजर और मैं हंसती रही। हर किसी को, गर किसी को नहीं दे सकते खुशी, गर किसी को नहीं दे सकते खुशी, गर किसी को नहीं दे सकते खुशी, गर किसी को नहीं दे सकते खुशी। तुम बुरा, तुम बुरा, तुम बुरा भी न बोलो, चल जाएगा। तुम बुरा भी न बोलो, चल जाएगा। तुम बुरा भी न बोलो, चल जाएगा। कुछ कहो ना बोलो ना, क्या सोचा कभी। कुछ कहो ना बोलो ना, क्या सोचा कभी। कुछ कहो ना क्या सोचा कभी। कुछ कहो ना कहो ना, सोचा कभी। कुछ कहो ना सोचा कभी। इसलिए किन्नर समाज के लिए समाज को, सरकारों को सोचना होगा, समानता का दृश्य स्थापित करना होगा। अधिकारों की बखान करने से काम नहीं चलेगा, अधिकार देना होगा। साधना का केंद्र बनाना चाहिए। जीवन की वास्तविक मूल धारा में किन्नरों को जोड़ने के बारे में समाज को सोचना चाहिए। आश्रम विकसित कर दीजिए। नर और नारी अपने आश्रमों में यदि 4 धामों में जाते हैं तो उन्हें रहने का स्थान नहीं मिलता, वहाँ पृथक से आप कुछ करिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में उनके लिए कुछ स्थान उपलब्ध कराइए। किन्नरों के लिए पृथक से धर्मशालाओं का एक निर्माण होना चाहिए धार्मिक स्थानों में, तब वह जाकर के धीरे धीरे समाज में जुड़ेगा। और जब भी किसी शैक्षणिक संस्था में, स्वास्थ्यगत संस्थाओं में जब किन्नर जाता है तो उसके साथ बैठने में किसी भी मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यह संकोच भगवान राम ने स्वयं नहीं किया। बोले कैसे? भगवान राम की जब यात्रा संगम से निकल करके चित्रकूट पहुंची तो हुआ क्या? दृश्य देखिए। राम जी बैठे हुए थे, सारे देवता आ गए रूप बदल बदल करके, सारे कोल कील भील किरात बेगा पंडो सारे के सारे वहां पहुंचे। तो क्या किन्नर नहीं पहुंचे? किन्नर भी पहुंचे। जैसे ही भगवान राम ने किन्नरों को देखा तो क्या किया है जरा देखिए मानस के अंदर साहब। उठ करके प्रणाम किया है। बाकी लोग तो उन्हें प्रणाम कर रहे थे, किन्नरों को देख करके भगवान राम उठ करके प्रणाम किए हैं। चित्रकूट की घटना है, आइए गुनगुनाइए। कि अमर नाग किन्नर दिसि पाला, अमर नाग किन्नर दिसि पाला। चित्रकूट आए ते ही काला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम, 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 प्रणाम। राम प्रणाम कीन सब काहू, राम प्रणाम कीन सब खाओ।
मुदित देव लहि लोचन लाहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम प्रणाम। प्रणाम किया साहब किन्नर को उठ करके, और इस दृश्य को देख करके आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। दृश्य को देखिए, किन्नर के प्रति सम्मान देखिए राघव सरकार का। बरसी सुमन कह देव समाजू, बरसी सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। तो राम ने प्रणाम किया तब, कि राम ने प्रणाम किया तब, अब तुम क्या करते हो? अरे राम ने प्रणाम किया तब, अब देख के, अब देख के आहे भरते हो, अब देख के आहे। इतना घिनौना बनाया है आपने हमें बोल बोल कर, आपने हमें इस तरीके से बदनाम कर दिया। हे मनुष्य, इसमें हमारी गलती क्या है? बताओ कि जरा। यह गलती तो उस नर और नारी की है जिसके संयोग और संभोग से, उस माता की कोख से मैं पैदा हुआ। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे जरा सा एक दृश्य पर आप जाइए और अनुमान लगाइए कि एक कोई महिला है, बच्चा पैदा होते ही किसी कूड़ेदान में डाल देती है, और उधर से एक व्यक्ति गुजरता है और उस बच्चे को उठाता है और उसकी परवरिश करता है। हमेशा यह समाचार हमारी नजरों में आता है, हम सुनते हैं। उसकी परवरिश करता है, वह डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, समाज के काम आता है और उसे पुरस्कार मिलता है। क्यों? क्योंकि कचड़े से उठा करके उसको पाल लिया डब्बे से। पर वह नर और नारी बनती है, वह स्त्री है, वह पुरुष है, वह बच्चा है, वह बच्ची है। परंतु जब हमारे साथ हम उस कोख से ही पैदा हुए रहते हैं और 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल बाद जैसे ही पता लगता है कि हम किन्नर हैं, तो आप हमें छोड़ देते हो। यह कैसा दोहरा मापदंड है समाज का? एक अनजाने बच्चे को उठा करके आप पढ़ाते हो, लिखाते हो, और मैं आपकी कोख, और आप मुझे 5 वर्ष का जैसे ही पता लगता है, मैं 5 वर्ष की हुई और किन्नर हूं, तो आप मुझे छोड़ देते हो। ना 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 ना, ये अच्छी बात नहीं है। हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, कि याचना करना चाहते हैं। जब भगवान राम ने हमें प्रणाम किया तो आप क्यों नहीं? यदि वैसे माता पिता जिन्हें पता लग जाता है कि किन्नर उसके घर में पैदा हो चुका है, तो उस माता पिता को उसे कभी भी लावारिस नहीं छोड़ना चाहिए, किन्नर के आश्रय में नहीं पहुंचाना चाहिए। उस वह भी तो आपके रक्त से बना है, उसे स्थान दीजिए, किन्नर की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। राम प्रणाम किए न सब काहू, राम प्रणाम किए न सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा सुंदर तो रावण और राम के समय में भी नहीं थे। नैव देवी न गंधर्वो न यक्षी न च किन्नरी। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जब सुनसान आश्रम में रावण पहुंचता है सीता जी के हरण को करने के लिए, तो सीता जी से बताता है कि अरे यहाँ तो न कोई गंधर्व है, न कोई किन्नर महिला है, और इस जगह पे, इस वीरानी में आप हैं इतनी सुंदर। अर्थात किन्नर जहां भी रहेंगे वहां बड़े सुंदर रहते हैं, समाज सुंदर रहता है। वह सीता को कहता है, रावण कहता है कि नैव देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी। अरे इस पंचवटी में तो कोई किन्नर नहीं आते हैं, गंधर्व नहीं आते हैं, सीता तुम कहां से आ गई? किनेह गच्छन्ति गंधर्वा न देवा न च किन्नराः,
राक्षसानामयं वासः कथं तु त्वमिहागता। किन्नर की इतनी अच्छी महिमा मानस के अंदर छाई हुई। भगवान राम जब सीता जी को ढूंढते हुए सबरी के आश्रम पहुंचते हैं, सबरी से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। सबरी ने कहा, पंपा सरहि जाहु रघुराई, पंपा सरहु जाहु रघुराई, ताह होहि देवमिता, हाँ ताह होहि सुग्रीव मिता। पंपा सरोवर में भी जब राम गए हैं तो पंपा सरोवर में किन्नरियां स्वागत की हैं। पंपा सरोवर में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और उस किन्नरों के साथ भेदभाव यदि हो रहा है समाज में तो उचित नहीं है। कहती है किन्नर कि हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम। दीप्ति पवन जी की लिखी हुई यह रचना है जो मेरी बाईं ओर है, मेरी मानस पुत्री है। कि हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम, हर गली और मोहल्ले में फिरते हैं हम। करके श्रृंगार बनते तुम्हारी हंसी, करके श्रृंगार बनते तुम्हारी हंसी, करके श्रृंगार बनते तुम्हारी हंसी, करके श्रृंगार बनते तुम्हारी हंसी। कि देखे अगर प्रेम की आंखों से हमें तो खूबियां हमारी भी ढूंढ पाएगा। अरे पुरुष सा बल है अंदर हमारे, पुरुष सा बल है अंदर हमारे, नारी सा कोमल हृदय भी पाएगा, नारी सा कोमल हृदय भी पाएगा। देख लो इस नजर और दिल में भी तो, देख लो इस नजर और दिल में भी तो, देख लो इस नजर और दिल में भी तो। सिसकियां बस सकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सकती जग में फंसी। तो क्या तन ही महत्वपूर्ण है? अधूरी है मेरी काया, अरे इस अधूरी काया के अंदर गुण नर और नारी दोनों का है समाया। क्या कभी तुमने ये सोचा ये मन भी सपने बुनता होगा, कभी दुल्हन सा ख्वाब होता होगा, कभी सेहरा को तरसता होगा, अरे कभी दुल्हन सा ख्वाब होता होगा, कभी सेहरा को तरसता होगा, कभी सेहरा। तो किसी हत्यारे, बलात्कारी, गैंगस्टर, आतंकवादी, टेररिस्ट, नक्सलाइट, इनके प्रति कड़वाहट तो लाओ मन में। हमारे प्रति इतनी कड़वाहट क्यों? जब जन्म था हुआ कोख माँ की हरी, जब जन्म था हुआ कोख माँ की हरी, सब तरफ बस खुशी था नयन रस भरी, सब तरफ बस खुशी था नयन रस भरी। बाद में मैं
में हुई लिंग से ही बुरी, बाद में ही हुई लिंग से ही बुरी, सिसकिया बस सकती जग में फंसी, सिसकिया बस सकती जग में फंसी। ये समाज दोयम दर्जा क्यों देते हो मुझे, इस क्रूरता और पीड़ता, इस पीड़ा को क्यों नहीं हरते तुम। मेरे राम तो ऐसे न थे, मेरे श्याम तो ऐसे न थे। और रावण के प्रसंग में कृष्ण को उनकी पत्नी एक दिन के लिए बनना पड़ा विहंगला। भेदभाव तो ऐसा पशु समाज में भी नहीं दिखाई देता जो हमारे साथ होता। अरे साहब, किन्नर शब्द पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, किन्नर शब्द लिखने में 2 सेकंड लगता है। ध्यान से सुनिए संत समाज, किन्नर शब्द पढ़ने में 1 सेकंड लगता है, किन्नर शब्द लिखने में 2 सेकंड लगता है, पर एक किन्नर का जीवन जीने में हजारों वर्ष लगता है। तालियां जब है बजती उड़ाते हंसी, तालियां जब बजती उड़ाते। कभी मत करना ऐसा, उन्हें देखकर उनके श्राप से मारे जाओगे। तड़प तड़प कर यह जान तुम्हारी चली जाएगी, उनका सम्मान करिए साहब। तालियां जब है बजती उड़ाते हंसी, तालियां जब बजती उड़ाते हंसी। घुंघरुओं की आवाजें ना भाती तुम्हें, घुंघरुओं की आवाजें ना भाती तुम्हें। तालियों की आवाजों में अंतस दुखी, तालियों की आवाजों में अंतस दुखी। सिसकियां बस सकती हूँ जग में फंसी, सिसकियां बस सकती हूँ जग में फंसी। सिसकियां बस सकती हूँ। जग में और यही राम जब रावण को मारने के लिए अपनी यात्रा निकालते हैं किष्किंधा कांड से, तो बाबा ने लिख दिया कि चिक्कर हैं दिग्गज डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। यह राम थे जो हमारे दुख को टाले। सारी पुष्प वर्षा होने लगी रावण के मरने पर, वो राम थे जो रावण को मारे, पुष्प वर्षा हुई, हमारा सम्मान हुआ। और जब वही राम उस विमान में सवार होकर के अयोध्या आते हैं तो हमें भी वह सौभाग्य मिला। और आज आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर, कि हम बधाई भी देते हैं तुमको सदा, हम बधाई भी देते हैं तुमको सदा। और बलाई भी लेते हैं सदा ही सदा, और बधाई भी लेते हैं सदा ही सदा। घूमते घाघरों में मैं हूँ फंसी, घूमते घाघरों में मैं हूँ बसी, सिसकिया हूँ सिसकती जग में फंसी, सिसकिया हूँ सिसकती जग में फंसी। कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए
की, हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय सीताराम। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में